Okay, let's begin. Now move on to number 37. Is there dash money in your pocket? क्या तुम्हारे पॉकेट में पैसे हैं? मतलब थोड़ा सा भी कुछ भी पैसा है, यही इसमें कहना है कि क्या तुम्हारे पॉकेट में थोड़ा सा भी पैसा है या नहीं है। तो बताओ क्या होगा, मच मनी या मोर मनी या एनी मनी, इसमें से क्या होगा? तो देखो इसमें से क्या हो जाएगा, एनी मनी हो जाएगा। ठीक है, क्या तुम्हारे पास कोई पैसे हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। इज देयर एनी मनी इन योर पॉकेट? क्या तुम्हारे पॉकेट में कोई पैसे हैं? चलो उसके बाद देखो, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पूछ रहा है कि थोड़ा सा भी कुछ है तो दे दो, मांग रहा है, समझा? यानी कि ये जो है ना, मांगने का इसका इरादा है, इसलिए कह रहा है कि कोई पैसा है एनी मनी इन योर पॉकेट। तो ये कहेगा कि जब थोड़ा सा पैसा है तो क्या तुमको दे दे क्या? पास के लिए रहना चाहिए ना। चलो देखते हैं, इज देयर एनी मनी इन योर पॉकेट? चूज दी ऑड वन। ओके, चूज दी ऑड वन, जो ऑड वन है उसको चुनेंगे। तो ये गाना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चूज दी ऑड वन। ए जी, गाना वाना नहीं बजाना है किसी को, ठीक है? चूज दी ऑड वन। ऑड वन चुनना है जो कि विषम है, यानी कि नहीं, हम लोग पहले ये पढ़ते थे कि ऐसा रहता था कि बहुत सारा है जो कि मैच अनमैच, जो कि मैच नहीं कर रहा है, उस टाइप का उसको देखना है, जो कि मैच नहीं कर रहा है। देखो मैच कौन सा नहीं कर रहा है। इज देयर डैश मनी, ये तो हो चुका है। फॉक्स हो गया, लियोपार्ड हो गया, पिजन हो गया, लायन हो गया। फॉक्स क्या हुआ, लोमड़ी। लियोपार्ड क्या हो गया, तेंदुआ। पिजन मतलब कबूतर, लायन मतलब शेर। अब बताओ क्या फिजन। होगा? यस, करेक्ट, पिजन होगा, पिजन होगा। क्योंकि देखो ये फॉक्स क्या है, ये एनिमल है। लियोपार्ड भी एनिमल है, लायन भी क्या है, एनिमल है। लेकिन पिजन क्या है, ये बर्ड है, इसीलिए। ओके, देखो बायोलॉजिकली नहीं देखना, बायोलॉजिकली सब एनिमल ही है, हम लोग भी एनिमल ही हैं, ठीक है? बायोलॉजी के लिहाज से नहीं, यहाँ ये लिटरेचर ग्रामर के अकॉर्डिंग हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। नाउ मूव ऑन टू नंबर 39। ब्रिंग डैश इंक पॉट फॉर मी। मेरे लिए जो है इंक पॉट लाओ। ये बहुत आसान है, ये हम किससे पूछने वाले हैं, हम संटू कुमार से पूछना चाहेंगे सबसे पहले। बताओ ब्रिंग, देखते हैं तुम बताता है या इज्जत का फालूदा निकालता है तुम। ब्रिंग डैश इंक पॉट फॉर एन मी। हो जाएगा सर। एन हो जाएगा। बी बी बी। हाँ बिल्कुल सही, सही है। क्या संतु बॉस? नहीं नहीं, सही बोला संटू, सही बोला है। क्या उसको सही बोला है। एन हो जाएगा। ब्रिंग एन इंक पॉट फॉर मी, क्योंकि आई क्या है, आई ये वॉवेल साउंड है, इंक पॉट तो एन इंक पॉट हो जाएगा। अगर वही वॉवेल नहीं रहता तो ए यूज करते, कोई दूसरा रहता, जैसे कि ऐसा रहता, पेन रहता तो ब्रिंग अ पेन फॉर मी, मेरे लिए कलम लाओ, तो ए यूज होता। Now number 40, he lives in a two dash house. He lives in a two-story house, two building house, two storied house, two block house. बताओ इसमें क्या होगा? बिल्डिंग। Yes, he lives in a two building house. ब्लीडिंग। Building. अच्छा, he lives in a two building house. Hmm, 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 hmm. Hmm. चलो देखो इसका ये हो जाएगा, मतलब बिल्कुल सही है। टू बिल्डिंग हाउस हो जाएगा। देखो स्टोरी होता
ठीक है, यानी मंजिला। स्टोरी होता, लेकिन यहाँ देखो ईडी लगा दिया, इस कारण से ये नहीं हो पाएगा। अगर स्टोरी रहता ना तब ये सही होता, सी। लेकिन चूंकि यहाँ ईडी लग गया है तो क्या हो जाएगा, ही लिव्स इन अ 2 बिल्डिंग हाउस। ये बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी वाला सही है। नो 41 देखते हैं, जॉन और मैरी डैश गोन टू कोलकाता। जॉन या मैरी, और देखो दिया हुआ है क्या चीज, हैज होगा। जॉन और मैरी, यानी कि जॉन या फिर मैरी कोलकाता जा चुके हैं या कोलकाता गए हैं। तो देखो इसमें दोनों का यूज नहीं कर रहा है, एंड नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अगर एंड लगा रहता ना तब जो है कि हैव यूज करते, लेकिन यहाँ और है, और से पता चलता है किसी एक की बात की जा रही है। हाँ, जॉन की बात की जा रही है या तो मैरी की, तो यहाँ सिंगुलर हो रहा है, इसीलिए सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। जॉन और मैरी हैज। अब देखो, अब तुम कहे, तुम लोग ये भी पूछ सकते हो इज क्यों नहीं इस्तेमाल किए। इज इसलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ देखो ये जो गोन है हमारा, गोन क्या है, V3 है। तो V3 उसी स्थिति में होता है जब उसके पहले हैव या हैज या हैड तीन चीज आएगा। हैव या हैज या हैड, ये तीन चीज आ सकता है, ठीक है। तो तीनों में से ज्यादा सूट कौन कर रहा है, यानी हैड तो दिया नहीं है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है ये हैज दिया है और हैव दिया, ये दोनों सही हो सकता है। तो इस दोनों में चूंकि यहाँ पर और दे दिया है बीच में, और का मतलब होता है कोई एक, ठीक है, या जॉन या मैरी दोनों में से कोई एक ही जो है कोलकाता गया है, तो सिंगुलर का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हैव इस्तेमाल, सॉरी, इसलिए इसमें यहाँ पर हैज सही ऑप्शन है। नाउ मूव ऑन टू 42, प्रवीण रोड स्ट्रेट डैश द एरिना। अरीना, प्रवीण रोड स्ट्रेट डैश द अरीना। देखो रोड मतलब क्या होता है, दौड़ाना, राइड मतलब चलाना या दौड़ाना, हॉर्स राइडिंग जिसको कहते हैं। प्रवीण जो है वो एकदम सीधे जो है अरीना में, जो है जो युद्ध का मैदान था, क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, उसमें सीधा जो है कि वो आगे चलता गया, आगे घोड़ा दौड़ाता गया, ये अर्थ आ रहा है। तो बताओ क्या होगा, स्ट्रेट इनटू द अरीना, प्रवीण रोड स्ट्रेट इन दी अरीना, प्रवीण रोड स्ट्रेट विद दी अरीना। सर इंटू हो जाएगा। अरीना, अरीना मतलब ये होता है युद्ध का मैदान। विद द एरिना। नहीं, यहाँ पर विद नहीं होता, विद मतलब के साथ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन जो है रोड स्ट्रेट दी अरीना। देखो मेरी बात सुनो, वो पहले जो था बाहर था, ठीक है, लेकिन वो अरीना की ओर गया, ठीक है, युद्ध की मैदान की ओर गया सीधा, हो सकता है लड़ाई हो रहा हो, सीधा गया। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब एक जगह पर रहे और हमारा जो है, हम स्थानांतरित हो यानी मोशन हो, मोशन दिखाने के लिए, गति दिखाने के लिए इनटू का यूज करते हैं ना, इसलिए यहां पर इनटू होगा, ठीक है। यानी कि जब हम किसी एक जगह रहे, वहां से हम उठ के किसी दूसरी ओर चले जाए, दूसरे जगह जाए, तो इनटू का इस्तेमाल होता है। इन तब यूज होगा जब हम किसी चीज के अंदर हैं। जब ये घोड़ा दौड़ा रहा है तो यहाँ पे किसी चीज के अंदर कैसे रह सकता है ये साउंड। इनका यूज तब करते हैं जब किसी चीज के अंदर कोई चीज स्थिर रहता है, जैसे कि द पेन इज इन द बॉक्स, कलम बॉक्स में वो एकदम बढ़िया से रखा हुआ है, चपोता हुआ, ठीक है। तो इन यूज करेंगे। विद मतलब होता है के साथ, किसी के साथ, ओके। और जो है कि एट मतलब होता है कहीं पर, एकदम बिल्कुल पक्का जगह पर, ठीक है। एट, तो एट सूट करेगा नहीं। वैसे भी जो है कि यहाँ पर जो है अरीना की ओर जा रहा है, तो इनटू यूज हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल देते हैं, समझ जाएगा। ही फेल डैश द वेल, ओके, ही फेल डैश द वेल, ही फेल डैश द वेल। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, इन होगा, इनटू होगा या एट होगा, तो इनटू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो बाहर था और कुएं में फिसल के गिर गया, वो मूव कर रहा है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए इनटू प्रीपोजिशन यूज करते हैं, तो इसका ख्याल रखना है, ओके। आगे देखो, आई वुड हैव बाउट अ न्यू कार फॉर हर बट इट डैश टू एक्सपेंसिव। आई वुड हैव बॉट अ न्यू कार फॉर हर, मैं उसके लिए एक नया कार खरीदूंगा। आई वुड हैव बॉट बट इट डैश टू एक्सपेंसिव, ये जो है बहुत कीमती है, इस तरीके का अर्थ आ रहा है यहाँ पर। तो बताओ क्या हो सकता है।
देखो सबसे पहली बात, आई वुड हैव, वुड है, जब भी देखो वुड रहे ना तो पास्ट में हो जाता है, ठीक है। वुड का मतलब जो है फ्यूचर नहीं होगा बल्कि पास्ट हो जाता है। तो आई वुड हैव बॉट, और V3 भी है, मैं एक नई कार उसके लिए खरीदता, ये अर्थ हो जाएगा। आई वुड हैव बॉट, मैं उसके लिए एक नई कार खरीदता, बट इट डैश टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये तो बहुत महंगा, क्या महंगा, वेयर हो जाएगा, महंगा था या महंगा है, वाज हो जाएगा या महंगा हो सकता है। तो देखो इसमें क्या यूज होगा, वेयर होगा सर, ए। देखो थोड़ा सा जो है इसमें तुम्हारा गलत हो गया। इसमें देखो, इसमें वेयर और वाज, ये दोनों ज्यादा सूट वाज कर होगा रहा है। हाँ बिल्कुल सही बोली, बिल्कुल सही। तो देखो आर और कैन तो होगा नहीं, क्योंकि वुड हैव जब भी रहे तो समझ लो ये पास्ट के बारे में बता रहा है, पास्ट के बारे में, भविष्य के बारे में नहीं बता रहा है, फ्यूचर को नहीं इंडिकेट करता है, फ्यूचर को सेलिया विल करता है इंडिकेट। वुड जो है कभी भी फ्यूचर को इंडिकेट नहीं करता, वुड पास्ट को इंडिकेट करता है। तो इसका इसलिए हिंदी ये हो जाएगा, आई वुड हैव बॉट अ न्यू कार फॉर हर, मैं उसके लिए एक नई गाड़ी खरीदता, ओके, मैं उसके लिए एक नई गाड़ी खरीदता, बट इट डैश टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगा था इसलिए खरीद नहीं पाया। और ऐसा सिचुएशन तब भी होता है जब कोई काम जो है, कोई स्थिति बनते बनते रह गया, ठीक है। ये गया भी था शोरूम और वहां पे उससे कीमत भी, प्राइस भी पूछा सेल्समैन से, बट वो कंप्लीट नहीं, वो एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो, वो एक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया। तो पास्ट में ऐसा एक्टिविटी जो कि होते होते रह जाए, उसमें ऐसा यूज होता है, वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वुड को पास्ट समझो, कभी भी फ्यूचर नहीं समझो, फ्यूचर के लिए विल है, सेलिया विल। तो इसीलिए क्या होगा, अब जब यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें भी तो पास्ट ही ना आएगा, प्रेजेंट कैसे आ सकता है। तो पास्ट में कौन कौन सा है, वेयर है और वाज है, वेयर है और वाज है, ये दोनों वेयर और वाज। तो चूंकि यहाँ पर देखो ईट है, ईट के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, इसलिए करेक्ट आंसर ये वाज होगा, ओके, इट वाज। नाउ 44, द एक्रोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स, द एक्रोप्लेन, सॉरी एक्रोप्लेन नहीं है, एरोप्लेन है, सॉरी, द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स, जो एरोप्लेन है वो पक्षी से ज्यादा तेज फ्लाई करता है। तो यहां पर देखो, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, इसमें सही नेगेटिव सेंटेंस चुनना है, ठीक है। ये भी तुम लोग को करवाए हैं 12th के इंटर में ग्रामर में, कोई बात नहीं, अभी भी हो जाएगा प्रैक्टिस। देखो अभी वो सब है, ए जिसका जो होगा है कि सर। वो नहीं भी हो पाया है, अभी 10 दिन प्रैक्टिस कर लेगा तो एकदम उसका हम दावा ले करते हैं कि उसका बहुत बढ़िया मार्क्स आएगा, ठीक है। तो देखो इसका नेगेटिव बनाना है 44 में। The aeroplane flies ए faster नंबर than से। birds. The aeroplane does not fly faster than birds. The aeroplane flies not faster. इसको जरा सा हम वो कर दें, स्क्रॉल कर दें, पूरा नहीं आ रहा है, स्क्रॉल करके ऊपर कर देते हैं। 44, और हाँ ये सब जो बात है इसे इस कर दूं। हाँ तो हम लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर ये 44 में कर रहे हैं। द एयरप्लेन फ्लाइज फास्टर देन, द एयरप्लेन डज नॉट फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स, एयरप्लेन जो है बर्ड से ज्यादा तेज नहीं फ्लाई करता है। द एयरप्लेन फ्लाइज नॉट फास्टर देन बर्ड्स, फ्लाइज नॉट। देखो ये सेंटेंस तो बी सूट ही नहीं कर रहा है, एक को अभी पेंडिंग में रखते हैं, ये तो सूट ही नहीं कर रहा है। द एयरप्लेन फ्लाइज नॉट फास्टर, ऐसा कभी होता है V5 के बाद नॉट, कभी होता ही नहीं है, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। उसके बाद हाँ सी, दी एयरप्लेन मे नॉट फ्लाई फास्टर फास्टर देन बर्ड्स, एयरप्लेन जो है जब यहाँ कह रहा है कि फास्टर है तो यहाँ मे नॉट, ये तो जो है ये भी रॉन्ग है, मे नॉट संभावना जता रहा है, क्लियर बात नहीं कर रहा है। द एयरप्लेन कैन नॉट फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स, एयरप्लेन जो है वो कैन नॉट फ्लाई फास्टर देन द बर्ड्स, वो बर्ड से ज्यादा फास्ट नहीं उड़ सकता है।
तो ये जो है संभावना मतलब ये सामर्थ्य दर्शाने लगा, तो सामर्थ्य नहीं, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ए ऑप्शन। द एयरप्लेन डज नॉट फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स। ओके, एयरप्लेन जो है बर्ड से ज्यादा तेज नहीं उड़ता है। चलो नंबर 45 देखते हैं। ही वॉज ब्राउट डैश बाय हिज आंट आफ्टर हिज मदर्स डेथ। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा है। ही वॉज ब्राउट डैश बाय हिज आंट आफ्टर हिज मदर्स डेथ। देखो, उसे जो है ब्राउट किया गया, यानी हो कि जाएगा। पाल पोस के बड़ा किया गया उसकी आंट के द्वारा, आफ्टर हिज मदर डेथ। जब उसकी माँ मर गई तो उसकी चाची जो है उसको पाल पोस के बड़ा की, तो ब्राउट इन हो गया, या ब्राउट ऑफ हो गया, या ब्राउट अप, या ब्राउट बाय होगा। बताओ क्या हो सकता है? सी नंबर। बिल्कुल, बिल्कुल सही। देखो, ब्राउट अप, ही वॉज ब्राउट। ब्रिंग अप मतलब क्या होता है? पालन पोषण करना, ठीक है। ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना होगा। और एक और मीनिंग होता है, ब्रिंग अप मीन्स लाना भी होता है, ठीक है। तो देखो दोनों सूट कर रहा है, ब्रिंग अप मीन्स लाना भी होता है, तो ये भी सूट कर रहा है। ही वॉज ब्राउट अप बाय हिज आंट आफ्टर हिज मदर्स डेथ। उसके माँ की मृत्यु के बाद उसकी आंट के द्वारा उसे लाया गया, यानी कि उसकी आंट जो है उसको अपने यहाँ रहने के लिए ला ली, क्योंकि अब उसकी माँ नहीं थी, तो ये अब अपने पास रखेगी चाची उसकी, तो इसलिए ये सी होगा, ब्राउट अप। इसका ओरिजिनल होता है ब्रिंग अप। चलो आगे देखो। आगे देखो क्या है, 46। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। होली फॉल्स इन मार्च। हम लोग 50 तक करने वाले हैं, ठीक है, आज की क्लास में। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करो। होली फॉल्स इन मार्च। डू यू लाइक क्रिकेट? होली जो है मार्च में आता है। डू यू लाइक क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट पसंद करते हो? ही स्पीक्स इंग्लिश। वह जो है कि अंग्रेजी बोलता है। वी सॉ डियर्स इन द जू। हम लोग जू में डियर्स को देखते हैं, हिरन को अच्छा देखे थे। वी सॉ डियर्स इन द जू। हाँ, इसमें मुझे आ गया पकड़ में। देखो क्या है, तुम लोग सोचो तो कहाँ गलती है, छोटा सा गलती, छोटा सा सिंगुलर प्लूरल का गलती है। सी नंबर सर। नहीं, सी नहीं है, सी छोड़ के बोलो। किसी जैसे चेयर, चेयर्स होता है, हैंड, हैंड्स होता है। सर आई थिंक डी नंबर। हाँ बिल्कुल डी होगा सही। सर। डू यू लाइक क्रिकेट? ठीक तो। डू यू लाइक क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट पसंद करते हो? ऐसे ही तो बनता है। देखो डी में है, यहाँ पे ये देखो सिंगुलर प्लूरल का डियर। देखो डियर क्या होता है, हमेशा जो बहुवचन है, है, हाँ बहुवचन। हाँ, डियर्स एस कभी नहीं होता है। डियर ऐसा शब्द जो कि सिंगुलर रहे या प्लूरल एक समान रहता है, इसमें एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। वो जैसे कि सीप, सीप में भी क्या होता है, वो हमेशा सीप ही रहता है। आई हैव टू सीप, ही हैज वन सीप, ठीक है। तो सीप मतलब ये दो भी रहेगा तो भी सीप ही होगा, यानी भेड़। एक भी रहेगा तो भी सीप ही होगा, यानी एस नहीं लगता है इस सब में, ठीक है। आई हैव अ डियर, मेरे पास एक हिरन है, ठीक है। या आई हैव टू डियर, मेरे पास दो हिरन है, तो टू भी रहेगा ना, तो भी डियर ही होगा, डी डब्ल्यू आर डियर। एस देने की गलती नहीं करेंगे, एस लगा के प्लूरल नहीं बनेगा इसका। कुछ शब्द है जिसमें एस लगा के प्लूरल बनता है, जैसे चेयर। आई हैव ए चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है। मेरे पास दो कुर्सी है, आई हैव टू चेयर्स, ठीक है। आई हैव टू चेयर्स, तो एस लगा दिया ना, लेकिन इसमें डियर में एस नहीं लगेगा, दैट्स व्हाई, इसीलिए। और सब सही है। होली फॉल्स इन मार्च, होली मार्च में आता है। डू यू लाइक क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट पसंद करते हो? ही स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलता है। वी सॉ डियर्स इन द जू, हम लोगों ने जू में, तो इसका सही क्या होगा, एस हटा देंगे तो सही हो जाएगा, इसलिए क्या इनकरेक्ट है ये वाला डी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ 47, कीप क्वाइट, चुप रहो। वी डैश टू द रेडियो, हम लोग रेडियो पर हैं, सॉरी रेडियो पर नहीं, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, हम लोग रेडियो सुन रहे हैं। वी लिसन टू द रेडियो, हम लोग रेडियो सुनते हैं। वी विल लिसन टू द रेडियो, हम लोग रेडियो सुनेंगे। वी लिसन टू द रेडियो, हम लोग रेडियो सुने थे। तो बताओ क्या होगा? ए नंबर सर होगा। ए हो जाएगा।
A. बिल्कुल सही। Are listening. यस, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, कीप क्वाइट। मतलब देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज करते हैं? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, आर लिसनिंग, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस भी फोर, आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें आईएनजी लगा रहे हैं वो भी फोर होता है। तो ये एम इज आर और प्लस भी फोर तब यूज करते हैं जब कोई काम बोलते वक्त जारी हो। ओके, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते वक्त जारी हो, तो कहता है कीप क्वाइट, चुप रहो। तो अभी चुप रहने कह रहा है, यानी कि अभी चुप रहने क्यों कह रहा है? क्योंकि वो रेडियो सुन रहा है, इसलिए चुप रहने कह रहा है। यानी ये जब वो कह रहा है कीप क्वाइट, तो बोलते वक्त उसका सुनने का काम जारी है। तो ऐसा कोई एक्शन जो बोलते वक्त जारी हो, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से दर्शाते हैं, इसलिए आर लिसनिंग हो जाएगा। एक और एग्जांपल जो एग्जाम में आएगा, जैसे देखो, माय फादर डैश अ न्यूज़पेपर नाउ, माय फादर डैश अ न्यूज़पेपर नाउ। तो क्या हो जाएगा? अच्छा, इसको मैं जल्दी से टाइप कर देता हूं, देखो ये, माई फादर डैश अ न्यूज पेपर नाउ। ओके, ऑप्शन आर, फुल स्टॉप दे देंगे। ऑप्शन क्या दे दूं? ऑप्शन दे देते हैं, इज रीड, ठीक है, उसके बाद इज रीडिंग, रीड्स, Is reading. Option B. ऑप्शन बी, आर My father रीडिंग। is reading a newspaper. हाँ, बिल्कुल सही। तो देखो, इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास है, तो तुम लोग को यहाँ से दिख रहा होगा अच्छे से। तो देखो क्या हो जाएगा, B होगा। हाँ, ये वाला जो है इज रीडिंग होगा। क्यों? इस शब्द से पकड़ो, नाउ, यहाँ क्या दिया है? नाउ, ठीक है, नाउ दिया है। तो नाउ मतलब क्या? अभी, वर्तमान समय। मेरे पिताजी जो है अखबार जो है अभी पढ़ने का काम हो रहा है, तो अभी जैसे आ गया, इसका मतलब जब हम बता रहे हैं पिताजी के बारे में, तो पिताजी अखबार लेके बैठे हुए हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। माय फादर, ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। ओके, ये हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? एम इज आर, तो माय फादर इज रीडिंग। आर रीडिंग देंगे तो गलत हो जाएगा ना, पिताजी तो एक ही है ना यहाँ, इसलिए ये आर रीडिंग नहीं होगा, बल्कि इज रीडिंग। ओके, ये हो जाएगा। चलो आगे जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। 48, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। फर्दर होता है या फर्दर होता है, या FURTHER, फर्दर या फ्रूदर, मतलब आगे का। C number. यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्दर, FURTHER। यस, बिल्कुल सही है, FURTHER, फर्दर। फर्दर मतलब आगे, फर्दर मीन्स आगे होता है। चलो अब ये देख लेते हैं 49, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। ये बेहूदगी मेरे द्वारा नहीं सही जाएगी। ओके, नॉनसेंस मतलब बेहूदगी, विल नॉट बी टॉलरेटेड, टॉलरेट मतलब टहला, ये सहना, सहन करना। इसका एक्टिव बनाओ, इस बार पैसिव दिया है, एक्टिव बनाओ, देखो क्या होगा। B number. B. I will not tolerate this nonsense. बी, अच्छा, यस, B बिल्कुल B सही। B number. हाँ, बी हो जाएगा। बी क्यों होगा? देखो, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, ये विल लग गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये विल है और बी है, यानी सिंपल फ्यूचर है, और V3 है, सिंपल फ्यूचर है। तो सिंपल फ्यूचर का जो है एक्टिव क्या होता है? एक्टिव स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट प्लस, ऐसा होता है, सेल या विल Will. प्लस V1। ओके, ये हो जाता है, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट दे देंगे, ठीक है, ऐसा होता है। तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ है ऐसा वाला स्ट्रक्चर। ओके, तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर हम लोगों को कहाँ पर मिल रहा है, देख लें। बी में है। बी में है, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा वाला स्ट्रक्चर बी में है। तो देखो, आई विल नॉट, सब्जेक्ट हो गया आई,
उसके बाद आई के साथ विल भी है, उसके बाद नॉट। और नॉट देखो, जरूरी नहीं कि यहाँ पे हम नॉट लिखें, नॉट हम लोग याद रखना है, नॉट हमेशा जो है ना ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होता है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है, नॉट। चलो, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, मैं ये नॉनसेंस बेहूदगी नहीं सहूंगा। ओके, जल्दी से एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, देखो क्या है, 50 नंबर, 50 देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। हम्म 50 में देखो क्या है, वी डैश कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रेजुडाइसेस। वी डैश, हमें जो है सर सी अब आर कीप आवर शूट हो जाएगा, शूट हो जाएगा सर। प्रीजस्टिस। हाँ देखो, सी नंबर। रेशियल प्रेजुडाइस मतलब नस्लीय जो धारणा है, प्रेजुडाइस है हम लोगों के अंदर, उससे हमें देश को फ्री रखना चाहिए। वी डैश कीप आवर कंट्री, हमें हमारे देश को रेशियल प्रेजुडाइसेस जो नस्लीय प्रेजुडाइस है, प्रेजुडाइस उसको कहते हैं जो कि पूर्वाग्रह, किसी के बारे में हम कुछ सोच लेते हैं, ठीक है, कि अरे वो तो खराब होगा ही, ऐसा लड़का खराब ही होता है, या ऐसा व्यक्ति, उस देश का व्यक्ति खराब ही होता है, या इस गांव का आदमी खराब ही होता है। तो ये क्या हुआ, प्रेजुडाइस हुआ हमें उसके मन में, बिना हम उसको उसके एक्चुअल उसके जो है कि लाइफ के बारे में जाने, उसके प्रति कुछ भी जो हम धारणा बना लेते हैं, डेट इज कॉल्ड प्रेजुडाइस। ओके, उसी को प्रेजुडाइस कहते हैं, ठीक है, वो प्रेजुडाइस हुआ। तो ये क्या, वी डैश कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रेजुडाइसेस, तो क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। वी शुड, Should हमें, होगा। यस, हमें अपने देश को रेशियल यानी नस्लीय पूर्वाग्रह से जो है कि आजाद रखना चाहिए। 51, हैव यू डैश हिम, ये बता दो, बहुत आसान है। हैव देखो बताए थे, हैव हैज हैड, तीन चीज आए तो कौन सा वर्ब फॉर्म रहता है, हैव हैज हैड, V3 यस saw। V3, तो V3 खोज लेते हैं। ये साव हो गया V2, सी हो गया V1, ठीक है, ये हो गया V2, और ये हुआ V1, उसके बाद हैड सीन है, उसके बाद सीन, ये V3, डी होगा। यस टी होगा। चलो लास्ट कर लेते हैं 52 इस पेज का। ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, ही टोल्ड, उसने उस लड़के को वहां बैठने के लिए नहीं कहा। चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, देखो इनडायरेक्ट में दिया है क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट नरेशन चुनना है, जल्दी से बताओ तो क्या होगा, सोचो। ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट हियर, ये पीछे से देखो, इस बार पीछे दिया है, क्या बताए थे, ये पीछे भी रह सकता है रिपोर्टिंग वर्ब, इस बार पीछे है रिपोर्टिंग वर्ब। ही सेड टू, देखो he told the boy not to sit there, तो he told the boy, he said to the boy, ये तो सबका सेम है। Sir, I think D number। Don't sit here, यस बिल्कुल सही, गुड गर्ल, वेरी नाइस परफॉर्मेंस। he said to the boy, तो देखो ये तो सबका सेम ही है, इससे तो गलती पकड़ाएगा नहीं, डी तक चारों में सेम है। अब इसका हम लोग सेलेक्ट करते हैं, डजंट सिट देयर, ठीक है, डजंट सिट देयर, वहां पर तो देखो डजंट से पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ देखो क्या है, अच्छा डजंट सिट डजंट देयर, गलत लिखा हुआ है सर। हाँ, तो यहाँ डजंट इसमें सूट नहीं करेगा, डजंट सिट देयर, ही सेड टू द बॉय, डजंट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जब ये लड़का से कह रहा है कि वहां मत बैठो, तो वहां सब्जेक्ट छिपा हुआ है ना, यू, मतलब वहां मत बैठो, तुम वहां मत बैठो, तुम इसमें हिडन है, छिपा हुआ है। अगर हम किसी को कहते हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो उसमें यू क्या है, हिडन है, ऐसा थोड़ी ना कहते हैं यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, सिर्फ कह देते हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यू छिपा हुआ है। तो जब यू छिपा हुआ है तो यू के साथ डजंट लगने की कोई बात ही नहीं होती है, डजंट तब लगता है जब ही सी इट और सिंगुलर नेम रहे, तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए यहाँ पर ये डजंट नहीं होगा, दिस ऑप्शन इज टोटली रॉन्ग। नाउ मूव ऑन टू ऑप्शन बी, यहाँ देखो डिडंट है, डिडंट सिट देयर, डिडंट यहाँ पर है यानी पास्ट है, ओके, पास्ट भी सूट नहीं करेगा। उसके बाद देखो यहाँ डिडंट सिट हियर, यह भी पास्ट है, पास्ट होगा नहीं,
और डी में क्या है, ये प्रेजेंट है, डोंट सिट हियर, क्योंकि वो क्या, लड़के को क्या कहा कि वहां मत बैठो। पास्ट क्यों नहीं सूट करेगा? पास्ट इसलिए सूट नहीं करेगा कि जब वो पहले बैठने कहा था तो अभी बात कैसे आ सकती है, कहा अभी रहा है और बैठने कहा पहले, सूट ही नहीं करेगा। इसलिए डी होगा सही, डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो। हाँ, अब तुम लोग देखो, ये अगर पूछ सकता है यहाँ हियर है और जो है कि डायरेक्ट नरेशन में देयर है, तो हम लोग पढ़े हैं नरेशन क्या होता है, जो ये क्लोजिंग वर्ड्स है वो डिस्टेंसिबल वर्ड्स में चेंज हो जाता है, ठीक है, यानी कि जो निकटता सूचक शब्द है वो दूरी सूचक शब्द में बदल जाता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, हियर का देयर। और अगर ये डायरेक्ट में देयर दिया है तो इनडायरेक्ट में हियर हो जाएगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, डोंट सिट देयर। ओके, let's end the class for today. We'll meet tomorrow on same time at 7 o'clock. Till then, have a nice day. Okay, goodbye. थैंक यू सर। Okay, थैंक यू सर। welcome, welcome.